तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ऐसी संख्या की डिफिनेशन बताने वाला हूं जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में जो भी संख्या बताने वाला हूं, यदि आपको उस संख्या का डिफिनेशन पता नहीं होगा तो समझिए आप मैथमेटिक्स में जीरो हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंक गणित का सारा डिफिनेशन जो होता है, सभी संख्या का डिफिनेशन इसी वीडियो में दे दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करें और इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा को दबा लीजिए ताकि आपके यहाँ इसी तरह से वीडियो पहुँचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अंक गणित एरिथमेटिक। आइए, एक नंबर में है संख्याएं, नंबर्स, यानी संख्या का डिफिनेशन जानेंगे एक नंबर में। सबसे पहले देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। यदि आप इस संख्या के सभी संख्या के डिफिनेशन यदि अच्छे से नहीं जानकारी होगा यदि आपको, तो समझिए कि मैथमेटिक्स में आप कुछ नहीं बना पाइएगा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। संख्या, नंबर्स। संख्या एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं। किसी संख्या में कितनी संख्या है। संख्या क्या है? एक अंदाज है जो प्रश्नों के उत्तर को निर्देशित करते हैं कि किसी संख्या में कितनी संख्या है। मान लीजिए कोई संख्या, कोई चीज़ गिनना है, कोई वस्तु को आपको गिनने के लिए दे दिया जाए, तो वह वस्तु को आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 करके, तो संख्या में गिनिएगा उसको। तो वही हमारा क्या है? संख्या है। संख्या को कोई, जैसे प्रश्न लिखना है आपको, किसी प्रश्न का उत्तर देना है, तो प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 करके आप इस तरह से लिखते हैं, वही हमारा क्या है? संख्या है। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा 1 2 3 4 5 एवं 0, जिन्हें अंक भी कहते हैं। यही हमारा क्या है? संख्या है। तो आइए अब दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स। गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है। गिनती के सभी प्राकृत संख्या, गिनती में जो हम 1 2 3 4 करके गिनते हैं, वही हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना हमारा गिनने का ज़रूरत होता है उतना हम गिनते हैं, यही हमारा क्या है? प्राकृत संख्या है। तो वही कह रहा है गिनती के सभी संख्याओं को, यानी सीधा इसका डिफिनेशन हो जाएगा, आसान है। गिनती के सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसे n से सूचित किया जाता है। अब n बराबर एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉट 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 अनंत तक आप लिख सकते हैं। इसको गिनती प्राकृत संख्या कहलाएगा। प्रथम प्राकृत संख्या 1 है। प्रथम प्राकृत संख्या 1 है तथा सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत है। क्या है? सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत है। हम लोग अंक में अनंत इस तरह से लिखते हैं। ये सबसे बड़ा प्राकृत संख्या अनंत है और सबसे छोटा प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। चलिए अब तीसरा को देखते हैं। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। सभी प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को आगे शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। सभी प्राकृत संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये सब प्राकृत संख्या है। इसे W से सूचित किया जाता है। इसे W से सूचित किया जाता है। प्राकृत संख्या के समूह में शून्य, यानी आगे जो है शून्य को शामिल कर देने पर वह क्या बनता है? वह हमारा बनता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या W से सूचित करते हैं। तो एग्जाम्पल में W बराबर, देखिए 1 2 3 4 5, ये सब क्या है? प्राकृत संख्या है। इसे हम आगे शून्य को शामिल कर देने से हमारा क्या बन जाता है? यह पूर्ण संख्या बन जाता है। तो आइए अब इसी तरह से अगला डिफिनेशन समझते हैं। अब आइए अगला है पूर्णांक, इंटीजर्स। किसी भी संख्या के समूह में आगे ऋणात्मक
संख्या तथा पीछे धनात्मक संख्या होता है उसे पूर्णांक कहते हैं। इसे i अथवा z से सूचित किया जाता है। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि आगे ऋणात्मक संख्या और पीछे धनात्मक संख्या होता है। मान लीजिए आपको यहाँ देखिए आगे ऋणात्मक संख्या है और इससे पीछे क्या है, धनात्मक संख्या है। यही हमारा क्या होगा, पूर्णांक होगा। मान लीजिए आपको -5 और 5 के बीच कहेगा, -5 और 5 के बीच सभी पूर्णांकों को लिखने, तो क्या करना है, -5 और 5 के बीच देख लेना है, -4, -3, -2, -1, 1 के बाद 0 होगा, उसके बाद 1, 2, 3, 4, ये 5 और -5 के बीच में इतना पूर्णांक होगा। यही हमारा क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, पूर्णांक कहलाता है। तो आइए इसी तरह से आप 5 नंबर में देखते हैं, रूढ़ या अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उन्हें रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। एक अभाज्य संख्या नहीं है, अतः सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। अब आइए समझते हैं यहाँ, जिन संख्याओं में एक तथा स्वयं को छोड़कर बाकी किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे, उसको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या कहते हैं। यहाँ देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और भी होगा आगे, मैंने इतना लिख के रखा हूँ। अब समझिए अभाज्य संख्या, मान लीजिए एक संख्या 9 लेता हूँ और एक दूसरा 11 लेता हूँ। इन 9 में देखिए कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है, 1 से लगेगा और यहाँ पे 1 से और 3 से लगेगा भाग, उसके बाद आप 9 से लगा सकते हैं। देखिए यहाँ 1 और स्वयं, यानी स्वयं संख्या, ये 9 संख्या है तो 9 संख्या में स्वयं से भाग तो लगेगा, कोई भी संख्या रहेगा उसमें क्या होगा, स्वयं से भाग लगेगा, और 1 से भी भाग लगेगा। बाकी अन्य संख्या, यानी अन्य संख्या कोई तीसरा संख्या से उसमें भाग नहीं लगना चाहिए, तब क्या होगा, वह अभाज्य संख्या होगा। इसमें देखिए 1 से भी लगा और 9 से भी लगा, यह क्या होगा, और 3 से भी लग गया, ये भाज्य यानी अभाज्य संख्या नहीं होगा। इसी तरह से आइए 11 में देखते हैं। 11 में देखिए 1 से भाग लगेगा, उसके बाद इसमें 11 से भाग लगेगा और किसी संख्या से लगेगा, भाग नहीं लगेगा। 1 से लगा और स्वयं से लगा, यानी 1 और स्वयं को छोड़कर बाकी किसी संख्या से भाग नहीं लगे, तभी वह अभाज्य संख्या होगा। तो इसी तरह से देखिए इतना मैंने लिखा हूँ, और ये संख्या जो है अभाज्य संख्या है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि 1 और स्वयं को छोड़कर देख लेते हैं इसमें कोई संख्या और दूसरा से भाग लगता है या नहीं लगता है। यदि नहीं लगता है 1 और स्वयं को छोड़कर, तो वह संख्या क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, रूढ़ संख्या होगा। चलिए अगला देखते हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब देखिए को प्राइम नंबर्स, 2 या 2 से अधिक वे प्राकृत संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो या उनका मोसो 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए अब जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया 7 और 9, ये देखिए 7 और 9 के बीच कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, 1 के अतिरिक्त, 1 के अलावा कोई भी नहीं। इसका जब मोसो बनाएंगे हम लोग, मोसो बनाएंगे तो इसका मोसो बनाने पर 1 होगा इसका मोसो, तब वह क्या होगा, सहअभाज्य संख्याएं। इसका मोसो बनाइए, 7, 2, 7 होगा, 2, 3, 6, 1। अब देखिए 1, 2, 2, इसका लास्ट कितना से भाग लग रहा है, वही हमारा मोसो होगा, 1 मोसो आ रहा है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या को पहचान सकते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसका परिभाषा याद कर लेना है और आपको पहचान में आ जाएगा। चलिए इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते चलिए, तभी हमें वीडियो बनाने में मन लगेगा। और इसी तरह का वीडियो जो है आप लोगों के लिए डेली लाते रहूँगा। साथ में जुड़वा या अभाज्य संख्या,
ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए जुड़वा या अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। अब अभाज्य संख्याओं के ऐसे युग्म, युग्म माने जोड़ा, यानी जोड़ा होना चाहिए अभाज्य संख्या का, जिनका बीच का अंतर 2 हो, जिनके बीच का अंतर 2 हो उन्हें जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ 3 और 5 क्या है, अभाज्य संख्या है, इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है, यानी 5 में से 3 घटाइए तो 2 हो बचेगा, तो बीच का अंतर कितना है इसका, 2 है। और इसमें भी देखिए 11 और 13 क्या है, 11 और 13 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसके बीच का अंतर देखिए 13 में से 11 घटाइए कितना बचेगा, 2, यानी बीच का अंतर 2 हो, जिन जुड़वा यानी अभाज्य संख्या का बीच का अंतर क्या हो, 2 होगा, तो वह क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। एक ही जगह पर यदि लिखा होगा तो वह संख्या क्या होगा, अभाज्य यानी जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। उसको देख लेना उसके बीच का अंतर कितना होता है, तो वह क्या होगा, जुड़वा अभाज्य संख्या होता है। इसी तरह से आइए अब हम पढ़ते हैं 8 नंबर के संख्याएं, सम संख्याएं, इवेन नंबर्स। अब देखिए ये सम संख्याएं किसे कहते हैं, वैसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग लग सके, 2 से पूरा भाग लग सके या 2 से विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस तरह से लिए, इसमें क्या होगा, 2 से पूरा भाग लग जाएगा, यानी 2 से जब भाग देंगे ना तो वह पूरा क्या होगा, भाग लग जाएगा, और शेषफल क्या हमारा बचेगा, 0 बचेगा, तब वह संख्या क्या होगा, सम संख्या होगा। आइए अब विषम संख्या का डिफिनेशन जानते हैं। ओड नंबर्स वैसी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे, वैसी संख्या जिनमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे या 2 से विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये सब हो गया विषम संख्या। जब यह संख्या में 2 से यदि हम भाग देते हैं, मान लीजिए कोई भी 13 ले लिए, 2 से भाग देंगे तो यह संख्या 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा, 1 शेष बच जाता है। इसका शेषफल कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी यह क्या होगा, सम संख्या होगा। यदि 0 शेषफल नहीं है तब क्या होगा, वह विषम संख्या होगा। इसी तरह से ये 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ये क्या है, हमारा विषम संख्या है। अब 10 में है यौगिक या भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स, वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, देखिए गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, यदि कोई संख्या को मान लीजिए हम 2 को करते हैं तो 2 का अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आया, 2 गुनी 1 यानी 2 और 1 आया, तो 2 से अधिक नहीं हुआ, यह 1 और 2 है, 2 ही आया। अब 3 को करते हैं, 3 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए, 3 यानी 3 से लगेगा। अब देखिए 3 और 1 आ रहा है, इसमें भी 2 ही आ रहा है, क्या कर रहा है, जो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे यौगिक या भाज्य संख्या कहते हैं। 2 से अधिक जिनका गुणनखंड आएगा वही होगा भाज्य संख्याएं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो 4 है, 4 को देखते हैं, 4 संख्या भाज्य संख्या है, 2 से 2 दूनी, अब देखिए 2 से 2 एकम, तो इसका गुणनखंड कितना है, 2, 2 यानी 2 गुना 2 गुना 1, देखिए 2 से अधिक तो है, 3 आ गया, इसका गुणनखंड कितना है, 4 का 3 है, यानी 2 से अधिक है, तब यह क्या है, यह भाज्य संख्याएं है। 6 भी क्या है, भाज्य संख्या, 8 भी क्या है, भाज्य संख्या, 9 भी है भाज्य संख्या, 10 भी भाज्य संख्या, 11 भाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि इनका गुणनखंड 11 और 1 होगा, तो इसका 2 ही गुणनखंड हो पाता है, यह भाज्य संख्या नहीं होगा। आइए अब इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगला है परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, वैसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में
लिखा जाता है तथा क्यू डज नॉट जीरो हो यानी क्यू बराबर नहीं शून्य हो, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। आइए इसको समझते हैं। वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में यानी बटा के रूप में, देखिए बटा के रूप में है, यह परिमेय संख्या है, ये माइनस में है, फिर भी यह परिमेय संख्या, 4 भी परिमेय, शून्य भी क्या है परिमेय संख्या है, 3/5 परिमेय संख्या है और 0/1 परिमेय संख्या है, 0/2, 0/3, 0/4 कुछ भी होगा यानी शून्य ऊपर होना चाहिए, तब क्या होगा परिमेय संख्या यानी क्यू के स्थान पर 1/0 यह परिमेय संख्या नहीं होगा, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। मान लीजिए इस तरह से 3/0 होगा तो यह परिमेय संख्या नहीं होगा, इसलिए यही लिखा गया है क्यू बराबर नहीं शून्य यानी क्यू के बराबर शून्य नहीं हो सकता है, यह परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या जो होता है पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में होता है। यहाँ मान लीजिए रूट में 4 कहेगा परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह 4 पूर्ण वर्ग है, इसका वर्गमूल 2 होता है। इसी तरह से आप किसी भी संख्या मान लीजिए 16 है रूट में लिखा हुआ, कहेगा यह परिमेय संख्या है तो यह परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वर्गमूल 4 होता है। इसी तरह से आपको बहुत सारे संख्या दिया रहेगा, मान लीजिए रूट अंडर 16/25 क्या कहेगा परिमेय संख्या है, तो यह क्या है परिमेय संख्या, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का 5, यह देखिए रूट से बाहर आ गया, यह परिमेय संख्या है। इसी तरह से रूट अंडर आपको 49 दिया रहेगा और यहाँ पे 9 दिया रहेगा, तो क्या यह परिमेय संख्या है, इसको हल करने पर परिमेय संख्या होगा 49 का वर्गमूल 7 होता है और 9 को लिख देंगे 7/9, इस तरह से क्या हो गया यह परिमेय संख्या हो गया। आइए अब समझते हैं वो परिमेय संख्या आइरेशनल नंबर्स, वैसी संख्या जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है, यानी जिसे p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता हो उसे हम वो परिमेय संख्या कहते हैं। इन्हें ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में नहीं होती है, ऐसी संख्या रूट के अंदर लिखा जाता है। ये जो रूट के अंदर 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर 1/2 है और पाई हमारी क्या है, पाई हमारी वो परिमेय संख्या है। और मान लीजिए इस तरह से रूट के अंदर 6/12 कोई भी संख्या रहेगा, कट कर 1/2 आ रहा है, यह भी वो परिमेय संख्या होगा। रूट 7 ये भी वो परिमेय संख्या होगा। रूट 2/3 ये भी वो परिमेय संख्या होगा। इस तरह से यानी जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह वो परिमेय संख्या होगा। यहाँ जैसे हम समझे थे रूट से बाहर निकल रहा है, रूट में 49 है, इसका वर्गमूल 7 होता है तो बाहर निकल गया तो ये तो परिमेय संख्या है। जो रूट से बाहर नहीं निकलेगा वह क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। और p बटा क्यू का यानी इसके जैसा नहीं लिखा जाता होगा, वह वो परिमेय संख्या होगा। आइए अब समझते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। परिमेय तथा वो परिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय तथा वो परिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। इन्हें r से सूचित किया जाता है। अब यहाँ देखिए परिमेय संख्या ये है और वो परिमेय संख्या है, यही सब समूह जहाँ भी लिखा रहेगा वही हमारा क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।